डिपार्टमेंट। थैंक यू अदिति जी, आप यहाँ पर आई, आपने हमारा मान बढ़ाया बिकॉज ये सब्जेक्ट डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है। आई वाज वेरी कीन कि आप यहाँ पे आए बिकॉज हमें आगे मिलकर बहुत सारे काम करने हैं। सो आई रियली वाज वेरी कीन दैट यू शुड बी हियर। एंड वन थिंग आई शुड टेल यू, आई लव योर स्माइल। मैं पर्सनली आपको आज पहली बार मिल रही हूँ, बट पिक्चर्स में जब देखा तो मैं कायल हो गई आपकी स्माइल की। इतनी जेन्युइन और इतनी प्यारी स्माइल है। थैंक यू सो मच। मैं स्वागत करना चाहूँगी विजय डड्डा जी का, डॉक्टर विजय डड्डा जो लोकमत मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हैं आप सबके लिए, बट मेरे लिए मेरे बड़े पापा हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे गाइड हैं। और जब मैं उनका स्वागत कर रही हूँ तो सिर्फ उनका स्वागत नहीं कर रही हूँ, उनके साथ मैं स्वागत कर रही हूँ मेरी बड़ी मम्मी का, जो एनर्जी फॉर्म में हर वक्त मेरे साथ है, लेट श्रीमती ज्योत्सना जी डड्डा। और वही रीजन है कि आज मैं आपके सामने खड़े होकर ये स्पीच दे पा रही हूँ। शी इज द रीजन ऑफ व्हाट आई एम। सॉरी, उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे आगे बढ़ाया है। सो आई जस्ट कैंट फॉरगेट हर ऑन माई बिग डे। आई इनफैक्ट नेवर फॉरगेट हर। एंड देन मैं स्वागत करना चाहूंगी अनुराधा पोरवाल जी का, Who needs no introduction at all। शायद हमारी सुबह इन्हीं के भजनों से होती है, मेरी तो होती है, आप सबकी होती होगी जरूर। और स्वागत करना चाहूंगी नित्यानंद प्रभु जी का। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी का जब संकीर्तन शुरू होता है ना तो मैं बिल्कुल खो जाती हूँ। सो प्रभु जी, थैंक यू सो मच, यू आर हियर, यू हैव ब्रॉट ऑल द डिविनिटी हियर, थैंक यू सो मच। और स्वागत करना चाहूंगी मंजू लोढ़ा जी का, अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। डॉक्टर मंजू जैन का जो मेरी गाइड हैं, भक्तामर की क्या बोलूँ मदर हैं। और स्वागत करना चाहूँगी मैं अपने पेरेंट्स का, मनोज मनीषा जायसवाल, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आके आपके सामने इस तरह से बात कर सकूं। मैं स्वागत करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का, संतोष ललिता जी जैन, जिन्होंने मुझे वो वैल्यूज़ दी, जो गर्भ संस्कार की बातें मैं आज करने वाली हूँ वो मेरी मम्मी ने मुझे गर्भ में दिया था। मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने बेस्ट हाफ का, अभिषेक जी जायसवाल, जो हर समय मेरे साथ खड़े रहते हैं और हमेशा कहते हैं मैं हूं ना, आई एम देयर, डोंट वरी, जो तुमको अच्छा लगता है तुम करो। स्वागत करना चाहूंगी मैं डॉक्टर विपिन जोशी का, जो बॉम्बे जब मैं आई थी तो मुझे ही वॉज लाइक अ फादर फिगर एंड हेल्प मी थ्रू आउट। स्वागत करना चाहूंगी मैं किशोर मोहता अंकल का। मैं स्वागत करना चाहूंगी आप सबका, सॉरी मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, आई रियली वांट टू टेक ऑल द नेम्स बट मैं नहीं ले पा रही हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन। बट येस, ईच एंड एवरी वन ऑफ you who have traveled all the way from Nagpur, from Calcutta, from Jaipur, from Delhi, from across the country, just to encourage me, just to motivate me, just to inspire me. Thank you so much to each one of you. And मैं स्वागत करना चाहूंगी वहां पे बच्चे बैठे हैं जो मेरे भावी गर्भ संस्कार के जो लेसन्स को सीख के आगे बढ़ाने वाले हैं। SNDT कॉलेज ऑफ नर्सिंग से 50 गर्ल्स आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गर्भ संस्कार का कॉन्सेप्ट है एंड शी वाज लाइक, ओ माय गॉड, वी जस्ट नीड इट, वी आर कमिंग। और वो अपनी 50 गर्ल्स को आज लेके यहाँ पे आई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो a very warm welcome to each one of you. Today is a very special day for me, not just because मेरे बुक का लॉन्च है, but ये एक नेशनल मूवमेंट है जिसको हम शुरू करने वाले हैं। और क्यों है इसके बारे में आगे और डिटेल में मैं चर्चा करूंगी। प्लस ये सेलिब्रेशन है मेरे थर्ड बेबी का। मैं सबको कहती हूँ ये जो बुक है ना, ये मेरा तीसरा बच्चा है। पहले तो ईशान और शांभवी है और उन्हीं के कारण ये तीसरा बच्चा आज बर्थ ले रहा है। सो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू टू कम एंड सेलिब्रेट दिस ब्यूटिफुल मोमेंट, द बर्थ ऑफ माई थर्ड चाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस बुक, मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ संस्कार। दिस बुक एक्चुअली इज नॉट कट कॉपी पेस्ट, ये कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मेरी जर्नी है, मेरे ट्रॉमा है, मेरी एंजाइटी है, मेरी सफरिंग्स है, मेरा पेन है जो मैंने फेस किया था when I wanted to conceive. I conceived my first child Ishan 8 years after I got married. I had 2 miscarriages, जिसमें एक में तो मैं literally deathbed पे थी. I had like literally 5 IVFs for both my kids. 4th was Ishan and 5th was Shambhavi. So I know the pain. I know the suffering. I know the anxiety. I know the trauma which each woman undergoes when she wants to become a mother. और उनको ये तकलीफें होती है. But I know the success mantra also because I did it. And
इन दिस बुक आई ब्रॉट ऑल दो सक्सेस मंत्रास जो मैंने अचीव किया, और इसके लिए मुझे हेल्प मिली थी मेरे गुरु से, डॉक्टर अवधूत बाबा शिवानंद, जिन्होंने मुझे हैंड होल्ड किया था और मुझे गर्भ संस्कार के कॉन्सेप्ट्स को सिखाया। तब मुझे शायद नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, बट बाद में रेट्रोस्पेक्ट में पता चला कि ओ माय गॉड, मैंने इतना कुछ कर लिया इतने आसानी से, तो जब मैं कर सकती तो सभी कर सकते हैं। और फिर वहां से शुरुआत हुई, मुझे डॉक्टर मंजू जैन मिली जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया दैट आई शुड डू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रिसर्च इन दिस सब्जेक्ट, जो मैंने किया एंड इट केम आउट इन अ फॉर्म ऑफ अ डॉक्टरेट। और फिर मैं काउंसिल करने लगी वुमेन को, और आज 150 प्लस बच्चे मेरे हो चुके हैं थ्रू दिस, और एक बेबी तो मेरी यहाँ हॉल में ही है, मेरी प्यारी बेबी अद्विरा, शी इज देयर, शी इज जस्ट 6 months old and she is already there, the cutie pie. So ये सब बच्चे born हुए हैं। So this book is actually a result of the personal experience, the research and the application on so many women. तो ये बुक कुछ थ्योरी नहीं है, ये बुक एक टू डू बुक है, ये बुक एक सेल्फ हेल्प बुक है, ये बुक एक बाइबल है, ये बुक हमारी जिनवानी है, ये बुक एक कुरान है, ये बुक हर उस वुमेन को हेल्प करेगा जो मैनिफेस्ट करना चाहती है अपना ड्रीम बेबी। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। अभी हाल में लैंसेट की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है इन मार्च 2024 विच सेड कि 1950 में हमारी फर्टिलिटी रेट थी 6.14, यानी एक वुमेन 6 बच्चे को बर्थ देने में सक्षम थी, शी वॉज दैट मच फर्टाइल। बट फ्रॉम 1950 to 1980 we reached to 4.6, 6 बच्चे से हम 4 बच्चे तक पहुंच गए। आज हम 2020s में हैं और वो फिगर आ गया है 1.91, 1 या 2 बच्चे मैक्सिमम, एंड कंडीशन वर्सन होती जा रही है। बाय 2050 इट विल कम टू 1.28 ओनली। So in 100 years, from 6 kids, we have come down to just 1 kid, or a situation where we might be childless. So it is the need of the hour. It is a national calling. क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, डेवलप नेशन प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। और ये डेवलप नेशन में हमारी यूएसपी क्या है? हमारी यूएसपी है यंग इंडिया। आज यंग इंडिया की एज है 28 इयर्स, हमारा भारतवर्ष सिर्फ 28 साल का है, लेकिन 1950 तक ये 28 साल से 38 इयर्स का हो जाएगा। हम इतने फास्ट एज कर रहे हैं, हमारी कंट्री इतनी फास्ट एज कर रही है क्योंकि हमारी रिप्लेसमेंट रेट से हमारा लेस हो गया है हमारा फर्टिलिटी रेट, हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो इट इज मैंडेटरी कि हम अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाएं ताकि हम बच्चों को बर्थ दे सके। और जब हम बच्चों को बर्थ दे रहे हैं तो इट इज मैंडेटरी फॉर अस कि वो हर बच्चा केपेबल हो, क्योंकि इस राज्य की बाल विकास और महिला संरक्षण की मंत्री अदिति तटकरे जी, यहाँ पर उपस्थित पूज्य महाराज जी, जिन्होंने इस्कॉन के माध्यम से और कम से कम शब्दों में सब कुछ कह दिया। यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है अनुराधा पौडवाल, जिन्होंने अपने स्वरों से, सुरों से संगीत के अंदर एक नया आयाम लाया, लोगों को एक अलग ढंग का के विश्व में लेके गई वो, और साथ ही साथ में भारत सरकार ने भी उनको सम्मानित किया। अनुराधा जी को तक पहुंचाने का प्रयास किया। वो सोनल जैन जायसवाल की जितनी मैं प्रशंसा करूं उतनी कम है। ये उनकी ताजा कृति मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ, मैनिफेस्टेशन ऑफ गर्भ संस्कार भावी पीढ़ी के लिए अत्यंत बुद्धिशाली
प्रतिभाशाली और संस्कार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सोनल ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके बारे में वो प्रतिभा की धनी है, संस्कारों की धनी है और आगे का देखने का उनके अंदर एक सूक्ष्म ऐसा यंत्र है। यहां पर उपस्थित सभी मान्यवर जैन परिवार से, जायसवाल परिवार से, और जबकि ये जो नित्यानंद जी साहब, ये सब्जेक्ट बहुत अलग है और इस सब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पर आए, मगर उसको बैलेंस बनाने के लिए सोनल ने अनुराधा जी को, अदिति जी को, वह स्वयं यहाँ पर रखा हुआ है। यह सिंबॉलिक है कि जिसके माध्यम से वो ये बताना चाहती है कि हमारी जो बात है वो लोगों तक जाए। सोनल, ये बात सही है कि उनसे तुम बहुत करीब थी और ये भी सच है कि मेरा भी उसमें बहुत बड़ा रोल है तुमको सिलेक्ट करने में। मगर ये भी उतना ही सत्य है कि तुम सत्य हो और ये भी सच है कि तुम एक अच्छी मां हो। तो ये जो अच्छी मां होना और मां होना में बहुत फर्क है। आप हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की मां को देखिए, आप त्रिशला माता जी को देखिए। तो ये जो माताएं थी, इन माताओं ने उन्हें संस्कार दिया, गर्भ संस्कार दिया है। और ये जो गर्भ संस्कार है ये कोई आज का नहीं है, ये हजारों हजारों साल पहले हम लोगों ने हमारे यहां पर विकसित था। मगर उस समय में हम पश्चिम के जो देश थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मगर पश्चिमी रिसर्च के बाद में आज वे ये मानते हैं कि गर्भ के अंदर जो संस्कार है, अगर कंसीव जब होती है वो महिला, तब से देना अगर शुरू करे, 9 महीने 8 महीने, ये जो मान्यता ये गलत है, तब से अगर वो शुरू करे तो निश्चित रूप से आप जिस प्रकार से चाहते हैं, मैंने तो यहां तक सुना कि अगर आप चाहते हैं और आप में उतनी पावर है तो जो लड़का है तो लड़की भी बन सकती है, और अगर वो लड़की है तो लड़का भी बन सकता है। मैंने ये भी सुना है कि संगीत के माध्यम से, मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, या डॉक्टर जो बता सकते हैं, पर संगीत के माध्यम से बिना ऑपरेशन किए भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इस किताब की कि ऐसी किताबें बहुत कम है। इस भीड़ में अगर आप देखने जाएंगे तो आपको इस प्रकार की किताबें बहुत दुर्लभ है। और ये जो किताब है, मैंने खुद ने इस किताब के बारे में जानने का प्रयास किया, उसको सोचा, उसके बाद समझने का प्रयास किया कि ये बच्चा क्या है। किसी भी देश के अंदर कि मैं व्यक्तिगत बात भी नहीं करना चाहूंगा यहां पर, काश गवर्नर साहब यहां आ पाते तो वो और 4 अच्छी बातें उनको बताते, मगर उनके अचानक स्वास्थ्य के अंदर गड़बड़ी होने के कारण से वे नहीं आ पाए, वे आशीर्वाद दे नहीं पाए।
मगर मुझे एक व्यक्ति के ऊपर इतना विश्वास था कि जो चाहे कुछ भी हो जाए वो पहुंच जाते हैं, चाहे आप उनको मुंबई में बुलाइए, सिंगापुर में बुलाइए, अमेरिका में बुलाइए, समय पहुंच जाते। वे हमारे आचार्य लोकेश जी। उपस्थित पूज्य स्वामी जी, लोकमत मीडिया ग्रुप के चेयरमैन, पूर्व राज्यसभा सांसद और हम सबके एक प्रेरक उदाहरण भाई विजय दर्डा जी, महाराष्ट्र सरकार की मंत्री बहन अदिति जी, और जिनके सुरों से हिंदुस्तान ही नहीं, 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति अनुगुंजित होती है, ऐसी हमारी बहन अनुराधा पौडवाल जी कार्यक्रम में पूर्व में उपस्थित थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और जैन समाज के गौरव मंगल प्रभात लोढ़ा जी, उपस्थित बंधुओं और बहनों, आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मुझे जब भाई विजय दर्डा जी ने दूरभाष पे इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे जब कहा, मैंने बिना विलंब किए, हालांकि आज का दिन बड़ा टफ है क्योंकि कल से चातुर्मास काल प्रारंभ हो रहा है, पर ये इतना महत्वपूर्ण विषय है और मैं इसलिए सबसे पहले बहन सोनल जैन जायसवाल जी को इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाओं के साथ एक संत होने के नाते उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने न केवल कलम चलाई है बल्कि प्रयोग के धरातल पर ऐप का भी निर्माण किया है, जो आने वाले समय में समाज को एक बहुत बड़ी देन होगा। अब आपके हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि भैया ये गर्भ संस्कार जो है, अब ये बड़ा टिपिकल मामला है, अभी तो गर्भ में बच्चा विकसित हो रहा है और उसको संस्कारी करना, ये सब जो है। बंधुओं और बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा, ये शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं, विश्व की परम सत्ता इस शरीर के अंदर समाहित है। और मैं अत्यंत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि हमारे चेतन मन के साथ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, हमारे सामने भक्तंबर की उपासिका बहन डॉक्टर मंजू जी भी बैठी हुई है और आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं आपको केवल कुछ उदाहरणों के माध्यम से, क्योंकि इस विषय को समझाने के लिए जैन समाज के एक बहुत बड़े साधक हुए हैं आनंद गंजी, आपने नाम सुना होगा। अवधान विदा का एक कार्यक्रम अभी इन्हीं महीनों, कुछ महीनों पहले NSCI डोम में हुआ था। हमारी मूर्ति पूजक परंपरा के संतों ने शायद शताब्दान का कार्यक्रम किया था, आपने देखा होगा बहुतों ने। मैं आनंद गंजी साधक की बात करता हूं, हमारे इस मस्तिष्क की कितनी क्षमता है। 44 कटोरी एक साथ ले ली गई, एक डंडा लिया और एक व्यक्ति ने आकर के 44 कटोरी के ऊपर उस डंडे से प्रहार किया और एक ध्वनि निकली। बाद में उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, ये श्योर कर लिया गया कि अब कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता है। अब हर कटोरी की ध्वनि कितनी सूक्ष्म अंतर है। और अचानक भीड़ में से एक आदमी उठ करके आया और उसने फिर एक कटोरी के डंडा मारा और आनंद गंजी ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई कह दिया, ये 13वीं कटोरी का ध्वनि है। महिलांसाठी अनेक सरकारी योजना राबवत आहे, त्यानंतर आता एक ॲप देखील लॉन्च झाला आहे। सोनल जैन जायसवाल यांच्या पुस्तकाचं आज गर्भसंस्कार या पुस्तकाचा आज या ठिकाणी शुभारंभ करण्यात आला। त्यांच्या ॲपचा शुभारंभसुद्धा करण्यात आला। मी माझ्या वतीने, विभागाच्या वतीने त्यांना मनापासूनच्या शुभेच्छा देते। त्यांचं हे पहिली बुक नाही आहे, याआधीसुद्धा त्यांनी अनेक पुस्तकं या मुद्द्यावर लिहिलेली आहेत, ज्याच्यामध्ये त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवातून सुद्धा अनेक गोष्टी त्यांनी या पुस्तकामध्ये उल्लेख केलेला आहे। माझी खात्री आहे की या पुस्तकाच्या माध्यमातून अनेक मातांना निश्चितपणाने लाभ होईल, त्यांना जास्तीत जास्त गर्भसंस्कार या मुद्द्यावर खऱ्या अर्थानं विकसित करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्यापर्यंत या गोष्टी पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून हे पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि त्यामध्ये ते नक्कीच सफल होतील। ज्याच प्रकारे महिलांसाठी सरकारने आता मोठा पाऊल उचलायला सुरुवात केली आहे, त्यानंतर आता अनेक संस्था देखील महिलांच्या जे काही गरजू असतील अनेक त्यांच्या समस्या आहेत त्या संदर्भात आता एक माध्यमासाठी काहींचा उपयोग न करण्यात आला। महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने
महायुती सरकारच्या वतीनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण असेल, मुलींचे उच्च शिक्षण मोफत करण्याच्या दृष्टीने असेल, पिंक रिक्षा असेल, लेक लाडकी असेल, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण योजना त्या ठिकाणी सुरू केलेल्या आहेत. त्याला प्रतिसादही खूप चांगला मिळतो आहे. खासकर माझी लाडकी बहीण या योजनेला खूप उदंड असा प्रतिसाद मिळतो आहे आणि 15 दिवसापूर्वी याचं रजिस्ट्रेशन आम्ही सुरू केलं आणि आजपर्यंत 62 लाखापेक्षा अधिक अर्ज हे विभागाकडे प्राप्त झालेले आहेत. माझी खात्री आहे की साधारणपणे जे विभाग म्हणून किंवा सरकार म्हणून जे आमचं उद्दिष्ट आहे की 2.5 कोटीपेक्षा जास्त महिलांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे निश्चितपणाने या गोष्टीचा सुद्धा आनंद आणि समाधान या महायुतीच्या सरकारमध्ये एक महिला मंत्री किंवा एक सहकारी म्हणून मला निश्चितपणाने आहे. थँक्यू. ये इस बुक के पीछे ये मोटिवेशन है कि आज हमारे फर्टिलिटी है वो बहुत तेज़ी से घटती जा रही है और बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फर्टिलिटी पे ध्यान दें और जो बच्चे हमारे पैदा हों वो ब्रिलियंट हो, जीनियस हो, हेल्दी हो, एम्पावर्ड हो. तो हम एक बहुत एम्पावर्ड जनरेशन की एक रचना करना चाहते हैं और उसी के लिए ये एक पहल है. दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स विकसित इंडिया. हमें जो विकसित भारत की जो हम संरचना करना चाहते हैं, डेवलप्ड इंडिया की संरचना करना चाहते हैं, उसके डायरेक्शन में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है. जिस तरह से गवर्नमेंट भी महिलाओं के लिए आने वाली कुछ अच्छी योजनाएं ला रही है, उसके बाद आपने भी एक जो ये ऐप निकाला है, महिलाओं को इसका किस प्रकार से लाभ हो सकता है? एक महिला जब इस ऐप को प्रॉपर्ली यूज़ करेगी तो बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा और वो बच्चा जैसा वो चाहती उस तरह से क्रिएटेड होगा. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर जो है वो फुल्ली फोकस्ड रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. संदेश ये देना चाहूँगी कि 9 महीने का जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है और उन्हें ये 9 महीने के पीरियड को अच्छे से यूज़ करना चाहिए ताकि अपने बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके. क्योंकि इस 9 महीने में वो जो कर सकती है अपने बच्चे के लिए पूरे जीवन काल में नहीं कर सकती. ये जो ऐप है ये महिलाओं को होलिस्टिक ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे का करने में मदद करेगा क्योंकि हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन क्रिएट हो रहा है उनके ब्रेन में. तो अगर ये ऐप को प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है बिल्कुल प्रॉपर होगा, होलिस्टिक और बैलेंस्ड होगा. ये पकड़ के थैंक यू.